हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस कैसे करें, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका बताया गया है। इस वीडियो के अंत में मैथ कैसे पढ़े इसका बेस्ट तरीका बताया गया है, जिसे आप फॉलो करोगे तो मैथ काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा और साथ ही साथ मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। इस वीडियो में जो तरीका बताया गया है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी स्ट्रांग फील करोगे मैथ में। इस वीडियो में जो तरीका बताया गया है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि ये वीडियो आपको मैथ स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कुछ स्टेप रखे हैं जिसे आपको फॉलो करना है मैथ स्टडी में। तो स्टेप नंबर 1 है रिवाइज कंसेप्ट एंड मेमोराइज फार्मूला। दोस्तों, जब आप किसी चैप्टर का प्रैक्टिस करने वाले हो, किसी चैप्टर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हो, उससे पहले आप उस चैप्टर का कंसेप्ट और फार्मूला को एक बार रिवाइज कर ले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लंबे समय से प्रैक्टिस में नहीं होने के कारण आप उसका कंसेप्ट, वो उस चैप्टर का जो थ्योरी और वो जो फार्मूला होता है, धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो जब भी आप किसी चैप्टर का प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो उससे पहले उस चैप्टर का जो थ्योरी है और जो कंसेप्ट है उसे एक बार रिवाइज कर ले। और रिवाइज करते वक्त आप एक चीज़ ध्यान में रखें, रिवाइज आप अपने द्वारा बनाए गए सेल्फ नोटबुक या आपके जो टीचर करवाए हैं उस नोटबुक से करें। इसे ऐसे करने से क्या होगा कि आपको बोझिल भी नहीं लगेगा और टाइम भी कम लगेगा, और आप उसे पहले कर चुके हो तो इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो रिवाइज आप जरूर करें। पॉइंट नंबर 2, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन। दोस्तों, कंसेप्ट को रिवाइज करने और फार्मूला को मेमोराइज करने के बाद आप अपने टीचर के द्वारा कराए गए हर कंसेप्ट पर बेस्ड जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर ले। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आप इसे पहले पढ़ चुके हो और समझ चुके हो। और इसे सॉल्व करने के बाद आप एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने के कई फायदे आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो फायदा ये होता है कि कई बार बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी की बुक की एग्जाम्पल क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो पहले आप सॉल्व किए रहोगे तो वहाँ सॉल्व करने में आसानी होगी। और दूसरी फायदा आपको ये होगा कि एनसीईआरटी की एग्जाम्पल क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपका जो कंसेप्ट पर पकड़ है वो बेहतर हो जाएगा, तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी होगी। इसीलिए आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पल क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। स्टेप नंबर 3, सॉल्व एक्सरसाइज। दोस्तों, आप कंसेप्ट रिवाइज करने और फार्मूला मेमोराइज करने और उसके बाद फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब आप पूरी तरह से तैयार हो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। लेकिन हाँ, यदि आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट मैथ का अलग अलग बुक से प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें जो एक्सरसाइज दिया जाता है, उसका जो क्वेश्चन होता है वो वेल फॉर्मेड मैनर में होता है। हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो कंसेप्ट है और टॉपिक पर जो पकड़ है वो बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज करें। और एक फायदा आपको ये भी होगा कि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपके पास जो भी दूसरा बुक है उसे सॉल्व करें। और मैथ में आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, ये आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा। तो आप जितना हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। स्टेप नंबर 4, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर से पिछले 10 साल में जितने प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, आप उसे सॉल्व जरूर करें। इससे आपको कई फायदा होगा। एक फायदा तो आपको ये होगा कि बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछ लिए जाते हैं, तो आप पहले सॉल्व किए रहोगे तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। दूसरा बेनिफिट आपको ये होगा कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में सही समझ डेवलप हो जाएगा, उसके बारे में सही सेंस डेवलप हो जाएगा, जो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम से डर भी नहीं लगेगा और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करते वक्त सीखने को मिलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। स्टेप नंबर 5, एनालिसिस। दोस्तों, यहाँ पे हम वीक में 2 दिन एनालिसिस करके कंसेप्ट को पढ़ने और समझने के लिए रखेंगे, क्योंकि अभी आप मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ डाउट आएंगे ही आएंगे। जैसे कि किसी क्वेश्चन का सॉल्व ना होना, या फिर किसी कारणवश कोई कंसेप्ट आप ना पढ़े हो, छूट गया हो, या फिर पढ़े भी हो तो आप उसे समझ नहीं पाए हो, अभी भी उसमें डाउट है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम वीक में 2 दिन रखेंगे। उस दिन हम एनालिसिस करके इन सभी डाउट को क्लियर करेंगे और इन पर बेस्ड जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो वीक में आप 2 दिन रखें एनालिसिस के लिए और उस दिन अपना जितना डाउट है आपका वो क्लियर करें। स्टेप नंबर 6, चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर दें। दोस्तों,
चैप्टर वाइज टेस्ट देने से आपका एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको इसका सटीक पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, और दूसरी फ़ायदा ये होगा कि टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आपका प्रिपरेशन में मन भी लगा रहेगा। और तीसरी फ़ायदा तो ये होगा कि टेस्ट में आपका जब एग्ज़ाम आप दे रहे होते हैं तो उस वक्त आपका जो माइंड है वो 100% वर्क करता है। तो उस वक्त जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वो आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाता है, लंबे समय तक वो याद रहता है। तो टेस्ट देने का एक फ़ायदा तो आपको ये भी है। और मान लीजिए किसी प्रश्न में आप किसी कारण से कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कुछ गलती आपसे होती है, तो उसे आप बाद में सुधार सकते हैं, जिससे अगर वो प्रश्न फिर बाद में आपसे पूछा जाए तो वो मिस्टेक आपसे ना हो। तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर दें। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं लास्ट स्टेप का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। जो लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टिप्स देने वाला हूं जिससे अगर आप फॉलो करोगे तो मैथ में महारत हासिल कर लोगे। दोस्तों अभी जो आप मैथ पढ़े हो, जो चैप्टर का प्रिपरेशन किए हो, जिसका कंसेप्ट पढ़े हो और जो क्वेश्चन सॉल्व किए हो, आप उसमें इतना तो सीख ही चुके हो कि अगर आपको कहा जाए किसी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए तो आप उसे ईजिली पढ़ा सकते हो। तो बस लास्ट स्टेप मेरा यही है, अभी जो आप सीखे हो उसे किसी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा दो, मतलब किसी दूसरे स्टूडेंट को सिखा दो। तो अब आप कहोगे कि सर ये कैसे करें? तो इसमें आपको क्या करना है, एक ठो कॉपी लेना है और एक ठो पेन लेना है, और आपको कल्पना करना है कि आपके सामने एक स्टूडेंट बैठा है, उसको ये सारे कंसेप्ट आपको समझाना है और उसको पढ़ाना है। बस आपको कल्पना करके उसको पढ़ाना है। उसका क्या डाउट हो सकता है ये आप अपने मन में कल्पना करके उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। जैसे आपके टीचर ने आपको पढ़ाया था वैसे आप उसको भी पढ़ा दीजिए। अगर इस चीज़ को आप अपने मैथ में अप्लाई करते हो, मैथ स्टडी में अप्लाई करते हो, तो काफ़ी आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा और कम समय में आप अपना प्रिपरेशन अच्छा कर पाओगे और काफ़ी अच्छा मार्क्स लेकर एग्जाम में आओगे। तो इस चीज़ को आप अपने स्टडी में जरूर अप्लाई करिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में मैथ का प्रैक्टिस कैसे करें इसके संबंधित कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक है, आप हमसे वहां जुड़ सकते हैं, आप हमसे मैसेज करके वहां हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए दोस्तों बाय बाय।